हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें नीट, एम्स, जेईई मेन, एडवांस, बहुत एंट्रेंस एग्जाम के व्यू में, और ये एक ऑल्सो बोर्ड, इट्स ऑल्सो बोर्ड लेक्चर। बहुत बहुत नहीं कह सकते, बट कुछ 10% वेटेज बोर्ड में है। क्लास 12 का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस chapter comes under electrostatics, which means electric charges at rest, the study of इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को वो रेस्ट में, इस चैप्टर में हम सब जगह देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा, तभी हम सभी फार्मूला और थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स natural property. It is a natural property of elementary particles. Then what are elementary particles? Elementary particles are general elementary particles. We consider elementary particles as electrons and protons. And this the natural property of charge which gives rise to electric force between various objects. It is an important thing. This charge gives rise to electric force. Electric force. This is nothing but electrostatic force. Electrostatic force. तो हम क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक मीन्स नेचुरल. Natural property of whom? Elementary particles. Elementary particles are the electrons and protons, and this electric charge plays a vital role in giving rise to electrostatic force, which is much greater than gravitational force. You might have remembered the value of gravitational force. You might have remembered the value of gravitational constant 6.67 into 10 to the power minus 11. Up to this was clear? Okay. Then Sir Benjamin Franklin ये एक साइंटिस्ट है जो बोले इलेक्ट्रिक चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, और वो किए भी। एक के नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम विट्रियस चार्ज भी बोलते हैं। विट्रियस चार्ज, विट्रियस स्पेलिंग VITREOUS। विट्रियस मीन्स ग्लास, और नेगेटिव को रेजोनेंस चार्ज भी बोलते हैं। अभी तक क्लियर? तो हम अभी तक क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में कौन सा टॉपिक आता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, which is our chapter 1 of class 12. Also it is an important topics in JEE, NEET or other entrance exams. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, in this lecture we shall consider from electric charges to Coulomb's law.
It is an introductory lecture. Then what you have read? What is electric charge? Electric charge is an intrinsic property. It is an intrinsic property. It is nothing but an intrinsic. What is the meaning of intrinsic? Natural. Intrinsic क्या मतलब क्या है? क्या बोला था? Natural. नेचुरल प्रॉपर्टी किसका? एलिमेंटरी पार्टिकल्स है. एलिमेंटरी पार्टिकल्स हम किसको कंसीडर करें? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. और इसका ये क्या रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स. और सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु इज ए फेमस साइंटिस्ट, he divided charge into two categories, positive and negative. You might have read in lower classes that like charges attract no like charges repel each other. If it would be plus then they will repel. If it will be minus then they will repel. But यदि प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, यदि माइनस और प्लस होगा तब भी अट्रैक्शन होगा. यह हम जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़ते. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. डे टू डे लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हो. हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज का तो हम डेफिनेशन कर दिए, परंतु इसका एसआई यूनिट भी होगा ना. इसका यूनिट क्या है? कूलम. नेम्ड आफ्टर फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम. ये एक लॉ भी प्रपोज किए हैं, कूलम्स लॉ. इसको हम आगे देखेंगे. इट इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए व्हिच क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी. दैट इट ओनली डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड. इट ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड. ये डायरेक्शन नहीं देता है, ओनली मैग्नीट्यूड. तो हम और एक बार रिवाइज कर दें. Electrostatic means study of electric charge at rest, and our first topic of 12th class comes under electrostatic, that electric charges and fields. In this lecture we shall consider only electric charges. Electric charge is, what is electric charge? Electric charge is an intrinsic property. What is the meaning of intrinsic? Natural property. It is exhibited by whom? Of elementary particles. Elementary particles are the electrons and protons, and they play a vital role to giving rise to electrostatic force. This is the main thing, electrostatic force. हम इस तरह लिख देते हैं Fe क्या मतलब? E क्या मतलब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स. तो इसका यूनिट क्या है? कूलम. और ये क्या? स्केलर क्वांटिटी. और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको कितने भाग में डिवाइड किए? 2 भाग में. क्या क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव. मिटा दो. ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक 3 प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिविटी इन नेचर. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and conservation of electric charge. इसी क्या मतलब? इलेक्ट्रिक चार्ज.
देन एडिटिविटी को हम समझेंगे। एडिटिविटी मीन्स वो जनरल एडिशन। यदि एक सिस्टम में ये Q1 चार्ज है यहाँ पर, Q2 चार्ज है यहाँ पर, Q3 चार्ज है यहाँ पर, Q4 चार्ज है यहाँ पर, देन टोटल चार्ज क्या होगा? यह स्केलर क्वांटिटी है, ये ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर नहीं करता है, इसलिए हम इसको जनरल एडिशन कर देंगे। Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर Qn तक है तब Qn तक रहेगा, जनरल थिंग है। समझ गए? या जनरल एडिशन, द टोटल चार्ज इज द टोटल सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन एन सिस्टम। ये डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो तुम्हारे घर में 7 मेंबर है और तुम सातों को एक एक चॉकलेट दे, देन टोटल चॉकलेट्स कितना होगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 7 टाइम्स होगा, 7 चॉकलेट होगा। वैसे ही यहाँ पर एक सिस्टम है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज 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 है। अगर 4 चार्ज होगा तब टोटल चार्ज कितना होगा? 4 कूलम होगा। सबको जनरल एडिशन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन कमिंग टुवर्ड्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तुम जाओगे हायर क्लास में, क्वांटाइजेशन बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन समझने वाला चीज़ है। क्वांटाइजेशन कमिंग फ्रॉम क्वांटा विच मीन्स पैकेट। इसको हम कैसे बोलूँ, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक फिक्स चीज़ है। मतलब अगर तुम डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो जब तुम जाते हो मिल्क का पैकेट लाने के लिए, जब तुम जाते हो, अगर इसको हम डे टू डे लाइफ में देखें, अगर तुम जाते हो बाजार को जाते हो बिस्कुट लाने के लिए, तुम बोल रहे हो कि आधा बिस्कुट के पैकेट दो, तुमको फुल पैकेट लाना पड़ता है, फुल पैकेट। इस तरह क्वांटा के मीन से पैकेट, इसको हम तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक पैकेट ही है। इस तरह हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेज दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बहुत ईजी है, 12 के लिए बहुत ईजी है, बट हायर क्लास में बहुत हार्ड है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम reason electric charge is the integral multiple of basic quantum is the integral multiple of, क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। चार्ज को क्या लगे? इलेक्ट्रॉन। मीन्स यह फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन। ये क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एन मस्ट बी, एन बिलोंग्स टू प्लस और -1, प्लस और -2, लाइक दैट। मीन्स जो चार्ज होगा सब पार्टिकल्स के पास, वह इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तुम 11th क्लास के शायद पढ़ते हो, तुमको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको तो आप याद कर समझ गए हो। देन कमिंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको तो तुम हर टाइम पढ़ते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, वही सेम है। चार्ज क्या? नाइदर बी क्रिएटेड
be created nor be destroyed. It can only be transferred from one from to another. और नहीं लिखता हूँ, इसको थोड़ा समझेंगे आप, इसको मिटा दो। ओके, और ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये चार्ज कंटेन किया है Q और ये कुछ चार्ज कंटेन नहीं किया है। अगर हम इसको इन दोनों को पास में लाएं देन क्या होगा, ये Q होगा, ये 0 होगा, नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसका आधा चार्ज ये ले जाएगा Q/2 Q/2। अभी देखो टोटल चार्ज रिएक्टेंस डिस्टेंस में कितना है, Q+0 कितना है, Q प्रोडक्ट साइड में कितना है, Q/2 + Q/2 कितना होगा, Q। सो टोटल एनर्जी, टोटल चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम और भी बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, लिख देंगे। ओके, द टोटल चार्ज in an isolated system is constant। डेफिनेशन नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन ये जनरल चीज़ है। अभी तक जितना तक पढ़ाई हुआ है अच्छे से हो गया ना, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक बार बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाईलाइट्स कर देता हूँ और एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। आवर टॉपिक कम्स अंडर दिस। व्हाट इज आवर टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। वी शैल कंसीडर ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस लेक्चर। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स नेचुरल प्रॉपर्टी। Natural elementary particles means electrons and protons, and it plays a vital role in giving rise to electrostatic force, which is denoted by Fe, electrostatic force. Then formula for electrostatic force will consider in Coulomb's law। Coulomb's law को हम जाएंगे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिवाइड किया चार्ज को कितने टाइप में, 2 टाइप में, पॉजिटिव नेगेटिव। और इससे SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ में आ गया। और 3 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या, चार्ज का 3 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिविटी इन नेचर एंड अनदर 2 आर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ basic quantum of charge which is quantization of charge क्या बोलता है, Q is equal to NE। this is an important formula, remember that। E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एक चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड N is equal to, N belongs to ±1 ±2 up to N, and Q is the total charge। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। और एक भी डेफिनेशन है, तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना ये डिस्ट्रॉय होगा, ये ट्रांसफर होगा वन फ्रॉम टू अनदर। अभी हम समझाए दे A + B, अगर ये Q चार्ज कंटेन लगा और 0 कंटेन करेगा, तब ये रिएक्ट करेंगे दोनों में, पास में लाने से ये Q/2 हो जाएगा, Q/2 है। टोटल चार्ज मीन्स कांस्टेंट, यहाँ पर टोटल चार्ज Q है,
प्रोडक्ट साइज में टोटल चार्ज क्यू है, और ये दो लोग शेयर करेंगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, रिमेंबर दैट वी विल अप्लाई दिस इन न्यूमेरिकल्स। इसको तुम इस तरह भी समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक चॉकलेट है और तुम्हारे ए के पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट मीन्स क्यू चार्ज है, क्यू एक चॉकलेट है मान लो, और बी आया उसके पास और चॉकलेट नहीं है उसको देने के लिए, वो अकेला तो नहीं खाएगा, उसका दोस्त है, सो आधा आधा बांटकर खा लिए। इस तरह तुम समझ सकते हो। ट्राई टू रिलेट फिजिक्स इन योर डे टू डे लाइफ, फिजिक्स इन योर रियल लाइफ, नहीं तो फिजिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट मज़ा नहीं आएगा। चलो चलते हैं कूलम्स ले के तरफ। यह बहुत अच्छा टॉपिक, कूलम्स लॉ। हु प्रपोज कूलम्स लॉ? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम सजेस्ट व्हाट? कूलम्स लॉ। इस स्पेलिंग को अच्छे से देखना, कूलम्स लॉ, कूलम का स्पेलिंग को अच्छे से देखना। जनरली बच्चे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हालांकि स्पेलिंग को फिजिक्स में नहीं देखते हैं। कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, पहले हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का स्क्वायर। ये कहाँ से है आप देखेंगे ना, कूलम्स लॉ बोलता है, कूलम्स सर और कूलम्स जो भी उनको तुम बोलोगे, जो भी उनको तुम बोलोगे, कूलम्स सर क्या बोलते हैं ना, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। अगर ये चार्ज Q1 है और दिस इज Q2 है, देन दिस इज द डिस्टेंस R, सेपरेशन ऑफ चार्ज, and this force is directly proportional to the product of the charges inverse proportional to square of the distance between them। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इजिकल टू इक्वलाइज कर सकते हैं। और एक ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हैं क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट और सिंपली कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ये वैरी करता है डिफरेंट मीडियम टू डिफरेंट मीडियम, वो हम देखेंगे। दिस कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ये जो चार्ज होता है इस तरह के चार्ज में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। दीज आर कंटिन्यूस चार्जेस, इन दिस सिचुएशन दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल, ओनली पॉइंट चार्जेस। दिस रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हम फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड ये वैरी करता है डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट मीडियम। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दिस टू चार्जेस मल्टीप्लाई अमंग दिस एंड बाय R स्क्वायर डिवाइड हो जाता है। R क्या है, सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस। This is similar to in 11th class we have read gravitational force. What is the formula for gravitational force? Do you remember or not?
जी M1 M2 ऊपर में लिखता हूँ जी एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। एम जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका वैल्यू अभी अभी मैंने बताया था, क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट हम देखेंगे, यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। होगा कि नहीं? ये कांस्टेंट वैल्यू था। अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K/Q1/Q2/R²। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स these two are the charges but these are the two masses and the force is inversely proportional to square of the distances and this force also inversely proportional to square of the distances. So similar property हम लिख देंगे यहाँ पर। similar property, this two, this one and this is two, 1 and 2 obeys inverse square law। वन बाय आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिंपल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट डिफरेंस में क्या होगा? दिस इज वैरीज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, but this is gravitational constant is same everywhere. It is a constant, universal constant. This is not universal constant, but this is an universal constant. 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. These are the two difference। और भी डिफरेंस होगा वो आप देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन this K। generally we take the value of K as 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम वैक्यूम में लेते हैं और एयर में भी ले जाते हैं। देखो कंपेयर करो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, व्हिच वन इज द ग्रेटर? दिस वन इज द ग्रेटर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। These are the comparison between electrostatic force and gravitational force। तो हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे टाइगर, उसका क्या है? उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो एक कार्निवरस एनिमल्स है। लाइक दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या भी हुआ, यह एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज plays an important role in giving rise to
इलेक्ट्रिक फोर्स, नहीं तो कोई कूलम्ब्स लॉ बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने जो बताया कुछ नहीं एप्लीकेबल हुआ, कुछ नहीं होता है। यह एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। और एलिमेंट्री बैलेंस क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसके बाद हम पढ़े बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसके बाद हम पढ़े कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो तुम अच्छे से पढ़ ले हो। उसके बाद हम पढ़े कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ना, द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली गलत बोला, the force generated due to electric charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to directly proportional to square of the charges and inversely proportional to distance between the charges। अगर हम constant मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजिकल टू हो जाएगा। और ये के फॉर एयर क्या है, फॉर एयर और वैक्यूम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर कूलम्ब स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। आज के टॉपिक में इतना था, धन्यवाद।